दोस्तों, किसी भी देश की एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है और एक रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। यानी कि एक तरफ उसका धर्म या पंथ और दूसरी तरफ उसके संस्कार, उसकी सभ्यता, ये सारी चीजें। कई देश हैं जिनमें इनका कोई क्लैश नहीं है, लेकिन ये क्लैश खास तौर से हमें इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रहा है। यानी कि जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश यानी कि बंगालियों के लिए एक देश बना बांग्लादेश, और आज की तारीख में वहां पे जो लड़ाइयां हो रही हैं इसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग वेरी वेरी लिटिल अबाउट दिस, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एट ऑल, बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाली आइडेंटिटी एंड द मुस्लिम आइडेंटिटी ऑफ बांग्लादेश। ये हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिला, बाय द वे। ये पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिला। आपको पता है बांग्लादेश, दोस्तों मैं 1 मिनट में आपको ये बताता हूं, बांग्लादेश का जो पूरा मामला था, बाद में इलेक्शन रिग हुए और शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया कि नहीं, एक कोई बंगाली कैसे बन सकता है पाकिस्तान का वजीर आजम, वगैरह वगैरह। वो बाद की स्टोरी है, पहली स्टोरी ऐसी नहीं है दोस्तों। पहली स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब 1 यूनिट प्लान बना पाकिस्तान का, तो बोला कि सब लोग उर्दू बोलेंगे, सब लोग उर्दू बोलेंगे। तो पाकिस्तान में जितनी भी कौमें रहती थीं, और पाकिस्तान में किसी की जबान उर्दू है नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उर्दू वो लैंग्वेज है जो यहां के भारत से जो मुस्लिम गए थे वहां पे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के, वो लोग अपने साथ उर्दू की तहजीब, उर्दू अदब लेकर गए पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का तो उर्दू से कोई लेना देना था नहीं, एंड समहाउ पाकिस्तान मैनिपुलेटेड दिस कि उर्दू इज द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स। अब लैंग्वेज कभी किसी धर्म विशेष की नहीं होती, लैंग्वेजेस जो होती हैं ज्योग्राफिकल होती हैं, ठीक है। अब ऐसी बात तो नहीं है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ क्रिश्चियंस, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। अब देखिए, पाकिस्तान में जो पंजाब है, 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज पंजाबी, उनकी जो मादरे जबान है वो पंजाबी है, उसका उर्दू से कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली फॉर बलोच, फॉर सिंधीज, फॉर पश्तून्स, इनमें से किसी की भी लैंग्वेज उर्दू है नहीं, लेकिन सब उर्दू बोलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि नहीं, सब लोग उर्दू बोलेंगे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की भी जो मादरे जबान थी वो गुजराती थी, राइट, और उर्दू उनको आती नहीं थी, गुजराती वो बोलते नहीं थे, अंग्रेज आदमी था वो। अब हुआ ये दोस्तों कि सबने हां बोल दी, जो बंगाली मुस्लिम्स थे वो अड़ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, वी विल नॉट स्पीक उर्दू, उर्दू से हमारा कोई लेना देना है नहीं, और हम बंगाली ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी 1500 साल पुरानी जबान है, हमारी एक लिटरेचर है, हमारी खास तहजीब है, और हम क्यों इन चक्करों में पड़, ये तुम्हारी उर्दू है, तुम बोलो। लड़ाई हो गई, छात्रों को गोली मार दी, और फिर कई सारे और फैक्टर्स हो गए जिससे कि वहां पे सेपरेटिज्म शुरू हो गई, और एक दिन बन गया बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का। अब दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई है क्योंकि बांग्लादेश में ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई बांग्लादेश में चलती चली आ रही है। शेख मुजीबुर रहमान की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले मानते हैं, या उस आइडियोलॉजी को जो मानते हैं, दे स्पीक अबाउट बंगाली नेशनलिज्म। उनका यह है कि नहीं, हमारी, ठीक है, इस्लाम हमारा मजहब है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बंगाली है। तो वहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी इसी तरीके से समझा जाता है, पढ़ा जाता है, जिस तरीके से नजरुल इस्लाम को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, राइट। लेकिन एक तरफ है जमात इस्लामी, जो कि अब हावी हो रही है, और जमात इस्लामी ने यह बोला है कि देखिए, बात यह है कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, ये एनीवे इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू जमात इस्लामी में बोल रहा हूं, ये गौरव आर्य की बातें नहीं है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्क्रिप्चर्स या हदीस हैं, या फिर इस्लामिक लॉ है, नेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लार्जर आइडेंटिटी मुस्लिम होनी चाहिए। अब वहां पे मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है बांग्लादेश में। मैं इसको रेफर कर रहा हूं नोट्स को, कि उदीची शिल्पी गोष्ठी, ये 1968 में बना। रेवोल्यूशनरी फिगर्स थे सत्यन सेन और रनेश दास गुप्ता। सत्यन सेन और रनेश दास गुप्ता, इन लोगों ने बनाई उदीची शिल्पी गोष्ठी, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। और एक जमाने में ये सेपरेटिज्म इन द सेंस कि बंगाली नेशनलिज्म का एक हब हुआ करता था। अब हुआ यह है कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश आर फेसिंग वायलेंट अटैक्स बाय इस्लामिक रेडिकल्स,
ठीक है, with mobs targeting institutions linked to Bengali culture and minorities, Yunus-led interim government has failed to protect. On Friday, Dhaka office of Udishi Shilpi Goshti, the country's largest cultural organization, was attacked and set on fire. यानी कि देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक इस्लामिक बांग्लादेश में रहें, तो सबसे बड़ी बात यह आपको जो करनी है, जो बंगाली आइडेंटिटी है बांग्लादेश की, आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। जो बंगाली पहचान है इनकी, उसको भस्म कर दो, उसको खत्म कर दो। तभी आपने देखा होगा कि इतनी मार खाने के बाद भी, इतना जेनोसाइड के बाद भी 30 लाख लोग मार दिए, लाखों औरतों के साथ रेप करा। आज का जो बांग्लादेशी है वो फिर भी पाकिस्तान को अपना भाई मानता है, क्योंकि उसको यह बताया गया है कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान। वो ये भूल गया जो शेख हमुदुर रहमान की रिपोर्ट थी, जिसमें यह बोला था कि 3 मिलियन बंगालीज वर मर्डर्ड, सिविलियंस वर मर्डर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। वो सब भूल गया। टिक्का कौन कौन था भूल गए। जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल था, मुक्ति योद्धा, मुक्ति बाहिनी, ये सब लोग भूल गए। अब उनको लगता है कि हमारी आइडेंटिटी इस्लामिक होनी चाहिए। अब जब आपकी आइडेंटिटी इस्लामिक हो जाएगी तो आपको दुश्मन चाहिए जो कि गैर इस्लामिक हो। जाहिर सी बात है। कौन सा ऐसा दुश्मन है आसपास, सो कॉल्ड। अब मैं दुश्मन वर्ड वैसे यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको बनाना पड़ेगा ना दुश्मन। अगर आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी है तो आपको कोई ना कोई दुश्मन बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू जमात इस्लामी वो बन गया भारत। इसलिए आप देखते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से टू विप अप एंटी इंडिया सेंटिमेंट कितना आसान हो गया। उसका कारण इलेक्शन हो सकता है, उसका कारण मोहम्मद यूनुस हो सकता है, उसका पहले से कारण एंटी बंगाली आइडेंटिटी हो सकता है। कारण कोई भी हो, लेकिन हो रहा है, इतनी बात तय है। अच्छा, अब धीरे 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 जो कि बंगाली कल्चर की बात करते हैं उन पे अटैक हो रहा है। और आपको पता है इसमें अजीब सी बात क्या है, यही अटैक पाकिस्तानी फौज ने 1970-1971 में करा था और उसके पहले भी करती चली आई थी। आपको पता है यही थे जमात इस्लामी वाले जो ये कहते थे साहब कि ये जो है ना, ये घर में ये प्रोफेसर है, ये रविंद्र संगीत के बारे में बहुत लिखता है, ये जो प्रोफेसर है नजरुल इस्लाम के बारे में बहुत बातें करता है। तो पाकिस्तान की आईएसआई जाती थी, पाकिस्तानी फौज जाती थी, उसको उठा के उसको जान से मार देते थे। आपने एक पूरे मुल्क की, एक पूरे लोगों की, एक पूरी तहजीब जो थी उसकी इंटेलेक्चुअल क्लास को आपने मार दिया, या आपने कोशिश करी कि उनकी हत्या कर दें। वहां से जन्म होता है मुक्ति बाहिनी का। आज की तारीख में जमात इस्लामी और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, मैं जमात इस्लामी का नाम इसलिए ले रहा हूं बिकॉज मोहम्मद यूनुस जो विराजमान है, बिना जमात इस्लामी के 4 दिन नहीं चल पाएगा। यह बात सच है, यह बात सच है। आपने शेख हसीना की पार्टी को, आवामी लीग को आपने अलग कर दिया और अब बीएनपी के ऊपर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया वाली पार्टी, उसके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। आपको पता है बांग्लादेश में हाल ही में क्या हुआ था कि एक बीएनपी के लीडर के घर पे इन लोगों ने हमला करा, आग लगा दी और उसकी 7 साल की बच्ची को जिंदा जला के मार दिया। जो भी बंगाली आइडेंटिटी की बात करेगा उसके ऊपर हमला होना पक्का है, और यह हम देख रहे हैं आज की तारीख में बांग्लादेश में हो रहा है। अच्छा, मैं आपको फिर से वापस पाकिस्तान ले जाता हूं। यह पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान में कर चुका है दोस्तों। आप एक बात समझिए, यह होता कैसे है, राइट? जो बांग्लादेश के अंदर, मैं बलूचिस्तान आऊंगा अभी 1 मिनट में, जो बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी है वो क्या कहती है? क्या वो घर पे बंगाली बोलते हैं? बिल्कुल। क्या वो बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि बांग्लादेशी आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सो कॉल्ड बंगाली आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मुस्लिम आइडेंटिटी को ऊपर ले जाना है, मुस्लिम पहचान को ऊपर ले जाना है, तो यह जरूरी है कि आप बंगाली आइडेंटिटी को खत्म करें। अच्छा, क्योंकि बंगाली आइडेंटिटी बाय इट्स वेरी नेचर, आप बांग्लादेश नहीं गए कोई बात नहीं, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, इट इज इसेंशियली प्लूरलिस्टिक। जो बंगाली थॉट प्रोसेस है, इट इज इसेंशियली एग्लिटेरियन, इट इज इसेंशियली इंटेलेक्चुअल, इट इज इसेंशियली प्लूरलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, एवरीबडी इज वेलकमिंग एंड बंगालीज विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन और योर कास्ट और योर लैंग्वेज। Yes, they might judge you that, you do not have that kind of cultural sophistication. उसमें हो सकता है कि कोई मुंह बना दे वैसे, but I have been to Calcutta so many times. मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि यार तुम्हें बंगाली नहीं आती बोलने। They don't care as long as you are talking sense and as long as you're okay. Those guys are pretty cool about it. वो लोग नहीं करते। अब यहां पे उल्टा हो रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में अब इनको यह बताया जा रहा है कि साहब आपकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है,
आपकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है वो इस्लामिक है, वो बांग्लादेश है नहीं। इसलिए एक एक चीज जो कि बंगाली आइडेंटिटी से, आपने देखा ना कि ये नोट हैं, ये झंडा है, इसको बदल दो, इनका एंथम है बदल दो, ये सब ड्रामा हो रखा है बांग्लादेश में कि जो नोट हैं, शेख मुजीबुर रहमान की फोटो, शेख मुजीबुर रहमान का घर। शेख मुजीबुर रहमान ने बात क्या करी? शेख मुजीबुर रहमान ने इस्लाम के बारे में तो बात ही नहीं करी। शेख मुजीबुर रहमान वुड स्पीक अबाउट बंगाली नेशनलिज्म, देयरफॉर शेख मुजीबुर रहमान हैज टू गो from public memory. You have to erase Sheikh Mujibur Rahman. It is important for the जमाते इस्लामी। और जमाते इस्लामी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मैं बांग्लादेश की जमाते इस्लामी की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी का सबसे बड़ा दुश्मन शेख मुजीबुर रहमान था। इसीलिए दोस्तों, जब शेख हसीना गई, 5 अगस्त की बात कर रहा हूं 2024 की, जब शेख हसीना गई छोड़ के, भागकर बांग्लादेश से भारत आई, सबसे पहले उन्होंने जो स्टैचू थे शेख मुजीबुर रहमान के, सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू तोड़े, उनके घर पे जो संग्रहालय था, म्यूजियम, वहां पे आग लगाई। ये सारी की सारी कि पब्लिक मेमोरी से शेख मुजीबुर रहमान को रिमूव कर दो। ये नेशनल एंथम ठीक नहीं है यार बांग्लादेश का, इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वो नेशनल एंथम लिखा है। वो तो हिंदू थे, अब एक हिंदू का लिखा हुआ नेशनल एंथम कैसे हो सकता है यार? ये तो गड़बड़ है। प्लस यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट मदरलैंड, जब आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी बंगाली आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज द वेरी एंटीथीसिस ऑफ व्हाट द जमाते इस्लामी स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, सपोर्टेड बाय मोहम्मद यूनुस, supported by the current interim Bangladeshi government and fully led by the जमात इस्लामी, कि बांग्लादेश को, मुझे तो यह डर है कि किसी दिन, बांग्लादेश का डर क्या है, मतलब ठीक है, इट्स देयर कंट्री, उनकी मर्जी है, लेकिन किसी दिन यह बांग्लादेश का नाम ना चेंज कर दें। कह रहे हैं इसमें बांग्ला क्यों लिखा है? इस्लाम देश होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है, रात से नहीं चल रही है, यह तब से चल रही है जिस दिन से बांग्लादेश, 16 दिसंबर 1971 के बाद यह लड़ाई शुरू, उसके पहले भी चल रही थी बाय द वे, पर उसके पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, राइट? अब वही लोग जो गद्दार थे, बांग्लादेश की बदनसीबी देखिए, लुक एट द मिसफॉर्चून ऑफ बांग्लादेश। जिन लोगों ने अपने लोगों के साथ गद्दारी करी, जिन लोगों ने पाकिस्तानी फौज को बताया कि उस घर में प्रोफेसर रहता है उसको मारो, जिन लोगों ने यह बताया कि ये जो म्यूजिशियन है ना, ये जो म्यूजिशियन है इस घर में रहता है, ये नजरुल इस्लाम की पोएट्री गाता है, इसको मारो, वो जमाते इस्लामी टुडे इट इज इन द सीट ऑफ पावर एंड देयर पपेट्स नेम is Muhammad Yunus.